नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके लगातार फीडबैक क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मेरे लिए बहुत ही अच्छे हैं, मेरे लिए एक लाइफलाइन है और मैं आपके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप रेगुलरली मेरे वीडियोस पे कमेंट दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो मेरे को उसको देख के बहुत तसल्ली भी होती है और बहुत खुशी होती है कि एक तरह से हमें इंटरेक्टिव सेशंस हो रहे हैं हमारे। जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसमें क्वेश्चंस भी पुट हो रहे हैं। मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आंसर करने के, पर कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर रह जाते होंगे। इसलिए मैंने सोचा कि एक सेशन ये करते हैं जिसमें कि आपके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ओवर लास्ट फ्यू मंथ्स, उनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो मेरे को लगता है कि सब व्यूअर्स को इसके बारे में आंसर शायद चाहिए हो, तो वो थोड़े से 5-6 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, जिनको मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। और होपफुली ये सेशन हमारा 2-3 महीने बाद एक सेशन करेंगे क्वेश्चन आंसर्स का, जिसमें कि आपके कोई क्वेश्चंस रह गए हों या जो क्वेश्चन रेगुलरली आ रहे हों उनको मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो जैसे मैंने बताया कि थैंक यू सो मच। आपके जो फीडबैक और क्वेश्चन आते हैं वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, मेरा लाइफलाइन है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप रेगुलरली मेरे को क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और फीडबैक दे रहे हैं। तो इसी के नज़र रखते हुए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये राजा पॉल जी ने भेजा है। कह रहे हैं कि इस टाइम निफ्टी 29 के पी के ऊपर है, तो क्या इस समय इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा? अब इसका मैं आपको आंसर सिंपल देता हूँ कि 29 के ऊपर ज़रूर है, बट ये आप इसलिए कह रहे हैं महंगा है क्योंकि हिस्टोरिकली जब भी 29 के ऊपर पी गया है निफ्टी का, तो एक अच्छी करेक्शन आई है या बुल मार्केट ही एंड हुई है। इस वक्त थोड़ा सिचुएशन फ़र्क है क्योंकि 29 का जो पी है वो बहुत ही सप्रेस्ड अर्निंग्स पे गया है। अर्निंग्स क्योंकि कोविड के कारण पिछले कुछ तिमाहियों की अर्निंग्स बहुत सप्रेस्ड हुई हैं। अगली जो फ्यूचर फोरकास्ट है वो भी बहुत सप्रेस्ड है। तो 29 का जो पी है वो बहुत ही दबी हुई अर्निंग्स पे गया है। जैसे ही कोविड सिचुएशन इम्प्रूव होगी, अर्निंग्स इम्प्रूव होगी, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि पी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो इसलिए नहीं कि हालांकि पी चढ़ गया है, एक्सपेंसिव हो गई है मार्केट, पर इतनी एक्सपेंसिव नहीं जितनी दिख रही है। दूसरा कि इसमें मार्केट में जो आई है बहुत अच्छी तेज़ी आई है, तो ये आपको केयरफुल होना है। जो पहले सिचुएशन ये थी कि आप तकरीबन किसी भी स्टॉक को पकड़ सकते थे क्योंकि सब स्टॉक्स, पूरी मार्केट ही सस्ती थी जो अप्रैल मई जून के महीने में। अब आपको स्टॉक सिलेक्शन केयरफुली करनी है। तो उतना मैं ज़रूर कहूँगा कि यस, मार्केट इतनी एक्सपेंसिव नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, पर आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ध्यान लगा के करनी है, केयरफुली करनी है, क्योंकि हर स्टॉक अब सस्ता नहीं है जैसे पहले था। अब आपको स्टॉक सिलेक्शन केयरफुली करनी है। कई चुनिंदा स्टॉक्स हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव होंगे, उनको अवॉइड करना है, और जो स्टॉक्स अच्छे फंडामेंटल्स हैं और अभी भी सस्ते हैं उनमें ही इन्वेस्ट करना है। तो थोड़ी रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो अच्छी बात यह है कि अभी पूरी मार्केट इंक्लूडिंग इंडेक्स में अभी भी कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो पूरे चले नहीं, इस रैली को या तो मिस करेंगे या पूरी तरह पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी हैं, बट रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो अपॉर्चुनिटीज़ उतनी अच्छी नहीं जितनी पहले थी, पर अभी भी है, और रिसर्च करके केयरफुली स्टॉक सिलेक्शन इज़ द आंसर। आप खुद कर सकते हैं या किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या ब्रोकर की हेल्प ले सकते हैं, या मैं अपने वीडियो चैनल्स में लगातार बता ही रहा हूँ स्टॉक आइडियाज़, उसमें भी आप जा सकते हैं। बट अभी भी ऐसा मैं नहीं समझता कि आपको इन्वेस्टमेंट बंद करनी चाहिए या पूरा पैसा ऐसा कुछ निकालना चाहिए मार्केट से। ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आ रहा है वो मंदिर चतनी साहब ये कह रहे हैं कि एक एग्जिट स्ट्रैटेजी पे वीडियो बनाएं। अब वीडियो भी मैं किसी टाइम पे ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा, पर मैं एक समराइज़ कर देता हूँ कि एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। जो भी आप स्टॉक लें, किसी की रिकमेंडेशन पे भी, उसका एक टारगेट प्राइस ज़रूर रखें। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसका एक टारगेट प्राइस ज़रूर रखता हूँ, और उसके साथ ही एक स्टॉप लॉस भी रखें, क्योंकि जो भी कोई रिसर्च कर ले, कभी ना कभी किसी की रिसर्च ख़राब भी हो सकती है। तो दोनों तरफ एक टारगेट भी रखें और एक स्टॉप लॉस भी रखें। स्टॉप लॉस उतना जितना आप लॉस मैक्सिमम ले सकते हैं। अगर स्टॉक नीचे उतर के स्टॉप लॉस पे आ जाए, तो एक बार ऐसा डिसिप्लिन एक तौर पे एक बार ज़रूर उसमें से लॉस बुक करके निकल जाए। दोबारा रिव्यू करके री इन्वेस्ट करना हो तो अलग बात है, पर एक बार ज़रूर ऐसा डिसिप्लिन लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए जब स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए। दूसरा सिचुएशन, जब टारगेट आ जाए,
टारगेट आने पे तो अगर लगे कि स्टॉक में अभी भी बहुत जान है, कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, लंबी अवधि में अच्छा कैपिटल अप्रिशिएट करके देगी, तब भी अगर फुली बुक नहीं करना तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करें, और उस बाकी का जो अमाउंट है आप इन्वेस्ट करके रह सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मार्केट का कई बार तो टारगेट आता है तो मार्केट में इतनी बुलिशनेस होती है कि लालच आ जाता है और अब हम बुक नहीं करते प्रॉफिट। ये बहुत ज़रूरी है लालच, ग्रीड को रोकना। उस टाइम आपको पूरा बुक नहीं करना, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये लंबी अवधि का एक बहुत अच्छा मैंने स्टॉक लिया हुआ है, तब भी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग 25-30% प्रॉफिट ज़रूर बुक करें। उससे आपका जो निवेश का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट है बहुत सेफ हो जाएगा, क्योंकि आपका होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि आपने थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया ऊपर। और दूसरा, आपके पास लिक्विडिटी आ जाएगी कोई और शेयर लेने के लिए या इसी शेयर को वापस लेने के लिए, अगर ये करेक्ट करें। तो ये ज़रूरी चीज़ रखनी है, स्टॉप लॉस और टारगेट इन माइंड। तीसरा सवाल लेते हैं। ये सुमित मखीजा जी लिख रहे हैं कि एक 15-20 सालों के लिए अगर किसी को इन्वेस्ट करना हो तो एक वीडियो बनाए जिसमें कि हम लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स वो डिस्कस करें कि जो 15-20 साल के लिए हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने बनाया था 2-3 महीने पहले बनाया था, लार्ज कैप का भी बनाया था, मिड कैप का अलग से बनाया था। बट फॉर द सेक ऑफ व्यूअर्स मैं ये स्टॉक्स दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर आपको लार्ज कैप में करना है इन्वेस्ट रेगुलरली, मतलब हर महीने या हर क्वार्टर में इन्वेस्ट करना है, और 15-20 साल के लिए आपको एप्रिसिएशन चाहिए, तो वो चुनिंदा स्टॉक्स हम चुन रहे हैं जो एवरग्रीन स्टॉक्स हैं, जो हर तेज़ी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पिछले कई सालों से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उनकी लीडरशिप पे अभी भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो ये हम 5 जो लार्ज कैप स्टॉक्स में बता रहा हूँ, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसको मेरे मुताबिक अगले 15-20 साल में आपका बहुत अच्छा एप्रिशिएट होगा। ये 4-5 स्टॉक्स आपके सामने हैं: एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक, HDFC, रिलायंस, ITC। इनकी डिटेल की चर्चा मैंने अपने वीडियो में की हुई है, बट मैं ऐसा क्वेश्चन आप कभी पूछेंगे तो उनका मैं आंसर भी कर दूंगा कि ये 5 स्टॉक्स मैंने क्यों लिए हैं। इनका मैं ज़रूर आंसर कर सकता हूँ इंडिविजुअली, अगर आप मेरे को कोई क्वेश्चन पूछेंगे इस वीडियो के रिप्लाई में। मिड कैप की जहाँ बात है, अगर आपको थोड़ा और रिस्क लेके हायर रिटर्न चाहिए तो ये मिड कैप के स्टॉक्स जो मेरे मुताबिक अगले 15-20 साल के लिए आप कर सकते हैं रेगुलरली इन्वेस्ट, वो ये हैं: ICICI प्रू लाइफ, TTK प्रेस्टीज, पिडिलाइट, टाइटन, L&T टेक्नोलॉजीज, SBI कार्ड। इसमें भी आपके जो भी इंडिविजुअल क्वेश्चंस हों आप ज़रूर इसको मेरे को पूछ सकते हैं, मैं इनको रिप्लाई कर दूंगा। पर ये स्टॉक्स हैं लार्ज कैप और मिड कैप के, आप इनको मिक्स भी कर सकते हैं, अगर चाहें थोड़ा लार्ज कैप थोड़ा मिड कैप भी कर सकते हैं। पर अगर आपका रिस्क वर्जन है, आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो सिर्फ जो 5 लार्ज कैप मैंने बताए हैं उन्हीं में जाएं। आपका अच्छा खासा कैपिटल एप्रिशिएट होना चाहिए। अगर आप मिड कैप भी करते हैं तो मिड कैप में ज़रूर मॉनिटरिंग ज़्यादा चाहिए होगी, पर आपके जैसे आपका रिस्क प्रोफाइल है वैसे ही आप लार्ज कैप में या मिड कैप में या लार्ज या मिड कैप का आप एक मिक्सचर ले सकते हैं इन स्टॉक्स में से। अगला सवाल पूछते हैं। ये प्रथमेश धोले जी पूछ रहे हैं कि भी हम एक स्मॉल कैप्स पे वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ कह रहे हैं स्मॉल कैप्स के बारे में। एक पीयूष अग्रवाल जी का भी यही क्वेश्चन था कि हम स्मॉल कैप का वीडियो कब लेके आ रहे हैं। अब स्मॉल कैप का वीडियो इसलिए मैं नहीं बताता, मैं ज़्यादातर लार्ज कैप्स और मिड कैप्स पर ही कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, क्योंकि जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं उनमें बहुत रेगुलर और कॉन्स्टेंट सुपरविजन मॉनिटरिंग चाहिए, क्योंकि हमारा क्लाइंट और ब्रोकर का रिलेशनशिप नहीं है। हमने वीडियो में रिकमेंड किया, आपने ले लिया, अगर कोई परिवर्तन आएगा जब तक मैं उसको देख के दोबारा एक वीडियो बना के डालूंगा तब तक हो सकता है कि स्टॉक प्राइस इतनी ख़राब हो जाए कि आपको एग्जिट करने का मौका ना मिले, क्योंकि स्मॉल कैप में परिवर्तन बहुत जल्दी आते हैं। इसलिए एक रीज़न है कि मैं स्मॉल कैप जनरली अवॉइड करता हूँ। एक आधा ज़रूर मैंने किया, जैसे JP पावर मैंने किया था, तो अनलेस मेरे को बहुत कन्विक्शन हाई आए किसी स्मॉल कैप में, मैं स्मॉल कैप को वीडियो में रिकमेंड करने के फेवर में नहीं हूँ। तो दैट इज़ अ रीज़न कि मेरे स्मॉल कैप के बहुत कम आइडियाज़ आते हैं। और एक व्यूअर्स को भी मैं बताऊँगा, जैसे ये प्रथमेश धोले जी भी कह रहे हैं कि आई एम कन्फ्यूज अबाउट स्मॉल कैप्स। तो स्मॉल कैप कोई ऐसी चीज़ नहीं कि ज़रूरी आपको कर लेना है। स्मॉल कैप सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए ठीक है जो बहुत सुलझे हुए इन्वेस्टर्स हों, जो काफ़ी सालों से खेल रहे हों मार्केट में, उनको रिस्क अच्छे से
नापना जांचना आता हो तभी करें, क्योंकि स्मॉल कैप में रिटर्न पॉसिबिलिटी ज़रूर अच्छी होती है पर रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको करना है, अनलेस यू आर अ वेरी एक्सपीरियंस इन्वेस्टर, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम स्मॉल कैप्स। बिकॉज स्मॉल कैप्स में तभी करें अगर आप रेगुलर कॉन्स्टेंट सुपरविजन मॉनिटरिंग कर सकते हैं, तभी जाएँ, और हाई कन्विक्शन तभी जाएँ। तो इसलिए स्मॉल कैप को मैं जनरली थोड़ा अवॉइड करूँगा। इसके बाद एक ये है इनका क्वेश्चन सनमित शाह का, कि आईओसी जो हमने रिकमेंड किया था वो रेगुलरली नीचे जा रहा है, इसकी तुलना में बीपीसीएल एचपीसीएल ठीक ठाक चल रहे हैं। अब ये ज़रूर बात ठीक है कि आईओसी ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। मेरे मुताबिक सरकारी कंपनी से मार्केट किसी तरह से भी संतुष्ट नहीं है। ये सेंटीमेंट हमेशा ऐसे नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं जाके, क्योंकि सरकारी कंपनीज में इतने सस्ते दामों में भी मिल रही है कि कहीं ना कहीं जाके एक वैल्यू बाइंग आएगी। जब भी वैल्यू बाइंग आएगी तो मेरे को ज़रूर भरोसा है कि आईओसी भी चलेगा, क्योंकि आईओसी बहुत अंडर वैल्यूड है, उनके एसेट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है। तो जब भी आप रुके रहें अगर आपने आईओसी लिया हुआ है, और कहीं ना कहीं जाके जब अच्छा पुल बैक आएगा क्षेत्रों में, आपका प्रॉफिट एक भी आ जाएगा, तब आप ज़रूर इसको रिव्यू करके, हम चाहे तो हम जल्दी इसमें से निकल सकते हैं, क्योंकि ओवर अ पीरियड टाइम मैं मानता हूँ कि सरकारी शेयर्स के बहुत अच्छा कैपिटल एप्रिशिएट नहीं कराते, पर इन वैल्यूज़ में मैं अभी भी सजेस्ट करूँगा कि आप आईओसी में बने रहें। लास्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये है जेपी पावर पे। ये स्पर्श लूथरा जी लिख रहे हैं कि स्टेटस अपडेट दें जेपी पावर पे। जेपी पावर ₹1.90 में मैंने रिकमेंड किया था। जैसे मैंने बताया कि मैं नॉर्मली स्मॉल कैप्स को अवॉइड करता हूँ, बहुत कम स्मॉल कैप्स में रिकमेंडेशन देता हूँ, पर जेपी पावर में मेरी कन्विक्शन बहुत अच्छी है। मेरे मुताबिक आप अभी भी अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपका अभी भी निवेश प्रॉफिट में है, तो आप इसमें बने रह सकते हैं। मेरे मुताबिक अनलेस कुछ परिवर्तन आएगा, अगर परिवर्तन आएगा तो मैं दोबारा वीडियो डालूंगा इस पर अगर कोई वीडियो नहीं आता मेरी तरफ से तो आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। मेरे मुताबिक ये आपको एक अच्छा मल्टीपल बैगर सिद्ध होगा, तो आप इसमें ज़रूर बने रह सकते हैं। और अभी भी अब जब जिन्होंने मेरे साथ लिया है ₹1.90 में, आप अभी भी प्रॉफिट में हैं, तो आप इसमें बने रह सकते हैं। तो यही थे आज के सारे क्वेश्चंस। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा हर 2-3 महीने बाद हम एक ऐसा सेशन करें जिसमें कि आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर सकें। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक और कमेंट करें इस पर। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग।